अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद हाजिर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टर के लिए कौन कौन से कागज़ात चाहिए। आज मैं बताऊंगा प्रोटेक्टर का फ़ायदा क्या है। ये जो एक दिन की तकलीफ़ है इसका फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसके बगैर आपको एयरपोर्ट से आपको जहाज़ तक नहीं पहुंचने देंगे। प्रोटेक्टर लाजमी है, नहीं तो आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है, जाते वक्त। दूसरा, इसके अलावा मज़ीद कुछ फ़ायदे हैं, वो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ स्कूल ओवरसीज़ फाउंडेशन वालों ने कुछ स्कूल खोले हुए हैं, वहाँ पे अच्छी तालीम है। आम सरकारी स्कूलों से तालीम बेहतर है। वो आप नेट पे चेक कर लें कहाँ कहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे आप अपने बच्चों को का दाखिला करवा सकते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी और फ़ीस भी बहुत मामूली सी होती है उनकी उन स्कूलों में। तो ये आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अक्सर हमारे लोगों को, हमारे जो वर्कर्स बाहर जाते हैं, उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कौन कौन से फ़ायदे इससे उठा सकते हैं। तो ये तो एक तो यह कि बच्चों के स्कूल जो अगर आपके इलाके में है तो आप वहाँ पे तरजीह दें। एक तो आपको पैसे बचेंगे और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आपका पाकिस्तान से बाहर कोई मसला हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप का प्रोटेक्टर हुआ है तो आप अम्बेसी में, मुतलका अम्बेसी में रब्ता कर सकते हैं। वो जहाँ तक हो सकेगा वो आपकी मदद करने को तैयार हैं। उनका काम ही यही होता है कि वो आपकी मदद कर सकें। लेकिन हम लोग जाते नहीं, हम बाहर ही बैठ के कहते हैं जी वो करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ अगर आप वहाँ पहुँच जाएँ तो किसी हद तक आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ओवरसीज़ फाउंडेशन ने कुछ अर्सा पहले एक कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी शुरू की थी उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं, ताकि वो अपने पीछे कुछ कमाई करते हैं तो यहाँ पे उनके घर का बंदोबस्त हो जाए। तो वहाँ भी आपको किस्तों पे प्लॉट भी मिल सकते हैं। अब कुछ अर्से तो उनकी हाउसिंग सोसाइटी नहीं आई, लेकिन पहले थी। अब फिर उम्मीद है कि कोई नई हाउसिंग सोसाइटी वो लॉन्च करेंगे तो उसमें आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। बाद में आप ओवरसीज़ फाउंडेशन के ज़रिए आप यहाँ पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपका कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो आप ओवरसीज़ फाउंडेशन वालों को रब्ता करके बता सकते हैं कि आपके पिछले लवाहिकीन को पुलिस तंग कर रही है या कोई झगड़ा है, कोई विरासती मामलात हैं। उसमें भी वो उनकी कोशिश होती है कि भी वो आपकी हेल्प करें और ताकि आप वहाँ पे यकजुई के साथ मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें, डॉलर कमा सकें। भाई पाकिस्तानियों को डॉलरों की बड़ी ज़रूरत है, रियालों की ज़रूरत है, तिरमों की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ परेशान होंगे तो वो आप अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं कर सकेंगे तो मुल्क का नुकसान है ना भाई। वो मुल्क के फ़ायदे के लिए करते हैं, शायद आपके फ़ायदे के लिए करें ना करें, लेकिन मुल्क के फ़ायदे के लिए कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ से जो प्रॉब्लम हैं वो यहीं पे हल हो और आपको तरजीह दी जाए आपके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो एक तो ये, लेकिन यहाँ के हम लोग शिकायत करते ही नहीं ना। वहाँ पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हम अगर सही जगह पहुँच जाएँ, ओवरसीज़ वालों के पास पहुँच जाएँ तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपका वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई नागहानी कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर भी अगर आपके कोई दोस्त वगैरह आपके हवाले से अगर आपका प्रोटेक्टर हुआ है तो आप ओवरसीज़ फाउंडेशन जो एम्बेसी के अंदर उनका ऑफिस होता है वहाँ चले जाएँ तो वो भी आपकी कोई माली मदद भी करने को तैयार होते हैं। तो ये तो 4-5 फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जब भी आप काम करते हैं तो बेटा वहाँ पर एक्सीडेंट का कोई का ख़तरा ज़रूर रहता है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बेटा ये जो प्रोटेक्टर का पेपर जो होता है, जो प्रोटेक्टर में इंश्योरेंस का पेपर है, तो वो ये पेपर आपके ये कंप्यूटर पे शो हो रहा है। तो आपने इसकी एक कॉपी अपने घर वालों को दे के जानी है। जब बाहर जाने से पहले ये कॉपी एक घर वालों को दे के जानी है और उनको समझा के जाना है कि आप एहतियात से काम करें। लेकिन अगर अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है काम के दौरान में तो 10 लाख तक आपको इंश्योरेंस मिल सकती है। 10 लाख तक आपके लवाहिकीन को या आपको उसका फ़ायदा हो सकता है।
वो आप पढ़ लें। आपके प्रोटेक्टर के पेपर, जो इंश्योरेंस का पेपर आपको प्रोटेक्टर के बाद मिलता है, उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है, मसलन कोई 2,000 दोनों आंखें या एक आंख अल्लाह ना करे ज़ाया हो जाए तो आप 10 लाख तक आपको मिल सकता है उसका। एक बाजू या एक टांग ज़ाया हो जाए तो 5 लाख रुपया है। अगर सर एक आंख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाए या उसका इलाज ना हो सके, या इलाज ना हो सके तो 5 लाख रुपया है। अगर आपका बाजू या घुटने तक टांग जो है, बाजू कोनी तक और घुटने तक टांग जो है ना, वो किसी वजह से मफलूज हो जाए या कट जाए तो उसका आपको 5 लाख मिलेगा। दोनों कान अगर आपको सुनने के काबिल ना रहें तो फिर आपको फिर भी 5 लाख मिल जाएगा। अगर कोई किसी को एक हिस्सा जो है नकारा हो जाए तो आपको मिलेंगे 3,50,000 रुपये। तो इस तरह मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जैसे जैसे जितना नुकसान आपको जिस्म का होगा उस हिसाब से आपको पैसे मिल सकते हैं। अल्लाह करें, मेरी अल्लाह से दुआ है कि किसी पे ये वक़्त ना आए, किसी पे ये वक़्त ना आए मजदूरी वाला, ये प्रॉब्लम वाला, एक्सीडेंट वाला। अल्लाह करे कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बात हो जाती है ज़िंदगी के साथ, ये एक्सीडेंट, ये मुश्किलात ये जुड़ी है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका इसके कुछ फिनंशियल पिछले वालों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये कैसे होगा, ये आप किसी डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ, जो आपका नुकसान हुआ है जिस्म का, वो किसी सर्जन की रिपोर्ट के साथ आप जहाँ से प्रोटेक्टर आपने करवाया है वहाँ भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो वो आपका केस प्रोसेस करेंगे और फिर आपको पेमेंट जो है ना वो हो जाएगी। तो ये तो बेटा मैंने आपको प्रोटेक्टर के फ़ायदे बता दिए, ठीक है। तो अब आप हो सके तो ये मेरी वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो है ना 25-30 लाख लोग बाहर काम करते हैं। तो हर किसी को पता नहीं है कि वो बेचारे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं काम के दौरान में, तो उनको पता चल जाए कि कोई नुकसान हो जाए तो उसका कुछ वो हुकूमत पाकिस्तान या इंश्योरेंस वाले हैं, या आपके दिए हुए पैसे हैं यार, ये आपके दिए हुए पैसे हैं, आप वर्कर्स के पैसे उन्हीं में से आपको देने, उन्होंने कौन सा अपनी जेब से देने हैं। अच्छा, ये जो है ना तकरीबन जैसे आपका बीमा पॉलिसी होती है ना, वैसे ही उसी तरह का ये काम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह वाले काम करते हैं। चलें बच्चों, अब आप मेरी वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके, और आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।